चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अपना पॉवर्टी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कुछ डिस्कशन कर रखा है, तो थोड़ा सा हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि सर पॉवर्टी हम लोगों के लिए क्या मतलब, एक पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी प्रॉब्लम क्यों बन गया है। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये बताएं बच्चों कि कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते पॉवर्टी को। एग्जैक्टली डिफाइन करना वेरी मच डिफिकल्ट। अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट डेफिनेशंस पे, तो पॉवर्टी डिफाइन नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पॉवर्टी एक स्टेट है, पॉवर्टी एक सिचुएशन है। देखिए, रियल में बच्चों क्या है, कहता है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच द पीपल डू नॉट हैव सफिशिएंट इनकम टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ लाइफ। कोई भी इंसान अपने लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा है, लाइक फूडिंग, we can say clothing, shelter, education, health। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी वो सिचुएशन है, पॉवर्टी वो स्टेट है जिसमें कोई भी इंसान, उसके पास इतने सफिशिएंट इनकम नहीं होते, इतने सफिशिएंट इनकम नहीं है कि वो इंसान अपने लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए, मतलब गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा नहीं कर पाते। अब आप बोलेंगे कि सर मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, व्हाट हियर मिनिमम रिक्वायरमेंट मींस। जैसे बच्चों, मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स फूड। समझिए, मान लीजिए कि अगर फूडिंग अवेलेबल हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद क्लोथिंग। अगर बच्चों हम क्लोथिंग अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी बात हाउसिंग। अगर वो इंसान खुद के लिए रहने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन। और बच्चों हेल्थ। हेल्थ, अगर ये हम पांच चीजों को, यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि poverty generally refers to a condition where a section of society find itself unable to fulfill bare necessities of life। बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को हम पूरा नहीं कर पा रहे। और वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या है, ये पांच चीजें बच्चों, फूडिंग, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड शेल्टर। बच्चों, अगर ये हम पांच चीजें नहीं पूरा कर पा रहे, तो अगर वो इंसान या वो देश या वहां की पूरी कम्युनिटी अगर इस पांच चीजों को नहीं अरेंज कर पा रही, तो ये क्लियर है कि लोग वहां क्या है भाई, पुअर है, वहां पुअर्टी एग्जिस्ट कर रही है, नो डाउट। अब देखिए, क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों, क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट लगातार इन सब चीजों को एज अ चैलेंज लेकर चल रही है। क्या करने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए। देखिए, तो पॉवर्टी हम कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब हर एक गवर्नमेंट, हमारी सरकार हो या दुनिया की हर एक गवर्नमेंट है, वो परेशान है इस चीजों को लेकर। तो providing the minimum basic needs to the people and reduction of poverty has become the major aims of इंडिपेंडेंट इंडिया। बच्चों, आजादी के बाद से गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है, ताकि वो पॉवर्टी को क्या कर सके, रिड्यूस किया जा सके। तो बच्चों, पॉवर्टी जो है ना, एक चैलेंज बन गया है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं। इवन सो आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है। और बच्चों, लगभग ये माना जाता है कि पूरे दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोग पुअर है। 300 मिलियन, सुन रहे हो बच्चों, 300 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स, बच्चों 300 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हैं जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। और बेसिक नीड्स का मतलब आप बेहतर तरीके से समझने लगे, वो पांच चीजें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर।
एजुकेशन और हेल्थ तो बच्चों आगे आता है, लेकिन ये तीन चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, बेसिक्स। फूड, क्लोथ, शेल्टर। सोचिए, पूरी दुनिया में लगभग 300 मिलियन लोग ऐसे हैं बच्चों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, माना जाता है कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर रिसाइड इन इंडिया। मतलब पूरे दुनिया के जितने पुअर हैं, इसका 1/5 हिस्सा रिसाइड इन इंडिया। ये कहां रिसाइड करते हैं? इंडिया में रिसाइड करते हैं। 1/5 ऑफ द पुअर इंडिया में रिसाइड करते हैं। सोचिए आप, 1/5 ऑफ पुअर्स रिसाइड इन इंडिया, यानी पुअर्टी कॉलम आप देखिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बच्चों, हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद से गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट लगातार एफर्ट्स लगा रही है कि पुअर्टी को क्या किया जा सके, रिड्यूस कर दिया जा सके। पुअर्टी ना बच्चों एक अभिशाप है। मतलब आप कह सकते हैं पुअर्टी इज द फादर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, इंसर्जेंसी, टेररिज्म जैसी चीजों की के फादर माना है, क्योंकि यहां से बहुत सारी बुराई पैदा होती है बच्चों, बहुत सारे क्राइम्स पैदा होते हैं पुअर्टी से। और ये एक सामाजिक अभिशाप है, एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक गाली है। पुअर्टी इज अ वाइड स्प्रेड सोशल इविल्स। बहुत सारी बुराइयां इससे पैदा होती हैं बच्चों। आई बात समझ में? देखिए, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का, आप देखेंगे तो। देखिए, पुअर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। किसी भी समाज के लिए बच्चों एक वायलेंस का रूप है पुअर्टी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात कही गई है पोवर्टी से रिलेटेड। पोवर्टी क्या है? एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। खैर, ये तो बात की बात है, चलिए इस पे अभी हम लोग ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने भी क्या समझा बच्चों कि पोवर्टी क्या है? पोवर्टी एक स्टेट है, पोवर्टी एक सिचुएशन है जिसमें कोई भी इंसान अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पाता, जैसे फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर। गवर्नमेंट ने बच्चों इस बेसिक नेसेसिटीज में दो चीजें और ऐड की है। जब बात हम करते हैं एजुकेशन और हेल्थ, ये भी आपका अधिकार है, ये भी बच्चों का अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए, हर एक सिटीजन का राइट है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बच्चों, गवर्नमेंट लगातार एफर्ट लगा रही है, लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि चीजों को क्या कर सके, गवर्नमेंट ठीक कर सके, गवर्नमेंट इसको सुधार सके, कंट्रोल कर सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। और अभी जस्ट हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात देखा और समझा कि सर, लगभग पूरी दुनिया में 300 मिलियन लोग हैं जो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पोवर्टी लाइन से बिलो है, पोवर्टी लाइन के नीचे है। और माना जाता है बच्चों कि पूरी दुनिया की जो पुअर्स है, पोवर्टी लाइन के जो नीचे रह रहे हैं, इसका 1/5 हमारे देश में रिसाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन खड़ा होगा कि सर पोवर्टी क्या है, ये तो हम समझ गए, लेकिन सर पुअर्स कौन है? भाई पुअर्स किसको मानेंगे, है ना बच्चों? हु आर द पुअर्स? मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा ना कि सर पोवर्टी में ठीक है, पुअर कौन है, पुअर हम किसको कहते हैं? तो बच्चों, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। एक बड़ा अच्छी बात आपको बताते हैं। देखिए, जब आप सवाल करेंगे कि पुअर्स कौन है, तो देखिए इकोनॉमिस्ट लोगों का क्या जवाब है। इकोनॉमिस्ट जो है हमारे देश के या दुनिया के, इनका क्या कहना है? देखिए, इनका कहना है, बच्चों इकोनॉमिस्ट का कहना है, और इकोनॉमिस्ट ने पुअर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है? आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने का दो तरीका बनाया बच्चों इन्होंने। इन्होंने बनाया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये कर क्या रहे हैं उससे हम जज करेंगे। तो एक बेसिस है ऑक्यूपेशन का, और दूसरा बच्चों ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स के ऑनरशिप को लेकर, एसेट्स के ऑनरशिप को लेकर, और दूसरा ऑक्यूपेशन को लेकर, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की गई।
पुअर कौन है? तो हमारे देश में बच्चों कहा जाता है कि इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर इन एन अर्बन एरिया। इन्होंने पुअर को रूरल और अर्बन एरिया में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन और ओनरशिप ऑफ द एसेट्स के ग्राउंड पर डिवाइड किया है। किस पर डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप। अब देखिए, कहता है पोवर्टी के बारे में कि पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। पोवर्टी क्या है? पोवर्टी एक तरह का ग्रेट कर्स है ह्यूमैनिटी पर। क्या है सर? एक तरह का अभिशाप है, गाली है। द ट्रीटमेंट दैट ही गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी डिमोरलाइजेज हिम। पोवर्टी इज अ हार्श रियलिटी फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्या है सर? कहता है पोवर्टी इज अ हार्श रियलिटी फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पोवर्टी इन इंडिया हैज बीन स्टडीड इन 2 पॉइंट्स। देखिए, जब आप इकोनॉमिस्ट को स्टडी करेंगे तो इन्होंने अर्बन पुअर्स और रूरल पुअर्स के ग्राउंड पे कैटेगराइजेशन किया है, इस चीज को डिवाइड किया है। अर्बन पुअर और रूरल पुअर। कौन है अर्बन पुअर, कौन है रूरल पुअर, हम लोग इस पर अभी बात करेंगे। तो एक देखिए, मन में बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों कि पुअर कौन है, ये कैसे जज किया है? एक मतलब कोई बेसिस होना चाहिए। तो जब आप स्टडी करेंगे तो हमारे देश में जो इकोनॉमिस्ट हैं, कहा जाता है कि इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप। ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप के ग्राउंड पर इसको बाइफर्केशन की गई है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, जरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं, करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इस टॉपिक, देखिए, तो ओवरऑल हम लोगों ने पोवर्टी के बारे में ये चीज तो समझ लिया कि सर जो पुअर्स की कैटेगराइजेशन की गई है, अर्बन पुअर्स और रूरल पुअर्स। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने जो बेसिस और आधार माना, वो माना ऑक्यूपेशन, मतलब उनका पेशा क्या है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, कितने एसेट्स के ऑनर हैं, उस ग्राउंड पर डिवाइड किया गया है। आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों, किन पर? तो अर्बन पुअर्स पे। देखिए, आइए थोड़ा अर्बन पुअर्स पे हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, क्या बोला जाता है कि इन अर्बन एरिया पुअर्स आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स। देखिए, इस चीज को समझिए। इकोनॉमिस्ट लोगों का क्या मानना है बच्चों? इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर कोई इंसान ग्रामीण इलाकों में रहता था, रूरल एरिया, देखिए ये रूरल एरिया में बंदा रिसाइड करता था, और बच्चों ये इंसान माइग्रेट कर गया। माइग्रेट कर गया मतलब ये माइग्रेट करके कहां पहुंचा? ये माइग्रेट करके पहुंचा अर्बन एरिया में। अब ये भाई साहब अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया में क्यों पहुंचे? तो ये भाई साहब अर्बन एरिया में आए किस लिए? तो वर्क की सर्च में, अपने लाइवलीहुड्स, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए, अपने दिनचर्या, अपनी जिंदगी को रन कराने के लिए। तो देखिए बेटा, कहा जाता है कि अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन, सॉरी, जो पॉवर्टी स्प्रेड हुई है, बढ़ा है, ये ओवरफ्लो है। मतलब रूरल एरिया से जब लोग ओवरफ्लो होते हैं, किस लिए? तो लाइवलीहुड्स के लिए। दे आर यूजुअली लेबर्स हु आर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ, जैसे बच्चों कोई इंसान कैजुअल लेबर से आया है मजदूरी के लिए, जैसे बच्चों रोड साइड वेंडर है, कोई बंदा सब, ये देखो जूस बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है, चाट बेच रहा है, यहां से भी इंक्रीज हो रही है बच्चों। जैसे कोई कोक मोची है, हो सकता है ये भाई साहब गांव से उठकर आए होंगे। बच्चों रैक पिकर्स है, कोई बंदा कचरा उठाने वाला है, बेगर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। तो डूइंग द वैरायटी ऑफ जॉब ऑन द रोड साइड, रिक्शा ठेला रन कर रहा है, समझिए, डोमेस्टिक सर्वेंट है, कहीं किसी के यहाँ खाना बना रहा है, किसी के यहाँ माली है, किसी के यहाँ काम कर रहा है। तो इस कैटेगराइजेशन पे जज किया बच्चों कि जो अर्बन पुअर्स हैं, तो सबसे पहला कि अर्बन पुअर्स क्यों बढ़ा, अर्बन पुअर्स क्यों जनरेट हुए,
इस एक्चुअली अर्बन पुअर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है ये ओवरफ्लो से आया है बच्चों। माना जाता है कि इन अर्बन एरिया पुअर्स आर लार्जली द ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो हुआ है, रूरल एरिया से उठकर लोग शहर की तरफ, गांव इलाके से उठ के शहरी एरिया में पहुंचे। क्यों पहुंचे? तो अपना लाइवलीहुड चलाना था, अपनी जिंदगी चलानी थी, इंसान पहुंचा। जैसे मजदूरी के लिए मजदूर आया बच्चों, कोई वेंडर है रोड साइड, कोला बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है बच्चों, मोमोज बेच रहा है, चाट का ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अर्बन पुअर्स का। अच्छा, ये इंसान भी क्यों आया? क्योंकि इसकी सारी जरूरतें वहां पूरी नहीं हो रही थी। आई बात समझ में? चलिए, यानी सर बेसिक वजह बच्चों आप कह सकते हैं स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन माना गया है। स्टारवेशन, कमी, भूखमरी, इसलिए इंसान को मूव करना पड़ा अपनी जगह से। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर जो रूरल एरिया के पुअर्स हैं उनके बारे में इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है? बच्चों, पुअर इन द रूरल एरिया मेनली लैंडलेस लेबर। माना जाता है वैसा लेबर है जो लैंडलेस लेबर है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, हु आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब में इन्वॉल्व है। मतलब वो एग्रीकल्चरल काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास जमीनें नहीं है, उसके पास खेत नहीं है, छोटे छोटे होल्डिंग्स पे काम कर रहा है। जैसे देखिए, मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर रूरल पुअर्स किनको माना गया है? लैंडलेस लेबर बच्चों, लैंडलेस लेबर। इस इंसान के पास जमीन नहीं थी, तो ये दूसरों के यहां मजदूरी कर रहा था। या वैसा कल्टीवेटर, वो बहुत छोटी सी जमीन रखता है। जैसे देखो, इस इंसान को दर्शाया गया है, एक बहुत छोटा सा जमीन का हिस्सा लेकर बैठा है, और वो भी इस परेशानी में जूझ रहा है कि वो खेती कैसे करे। उसके पास इतनी संसाधन नहीं है, इतने रिसोर्स नहीं है कि वो खेती कर सके। देखो कितने टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में ये इंसान बैठा है। ये चित्र, ये फिगर जो है ना बच्चों, ये फोटो पोर्ट्रे कर रहा है, दर्शा रहा है उस इंसान की समस्या को। अब देखिए वो कितनी चिंता में बैठा हुआ है वो इंसान। अर्बन पुअर्स कौन है बच्चों? हु आर एंगेज्ड इन वाइड वैरायटीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। ये नॉन एग्रीकल्चरल जॉब में इन्वॉल्व है बच्चों। किसी के यहाँ मजदूरी कर लिया, कहीं कोई छोटा मोटा काम कर लिया, कहीं ईटा ढो लिया, इस तरीके से काम कर रहा है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये रूरल पुअर्स है। अब आप बोलिएगा सर कैसे, किस बेसिस पर? देखिए ना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स बोला ना, कहा ना लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर रूरल पुअर है। उसके बाद ऑक्यूपेशन को भी ग्राउंड बनाया कि नहीं बनाया? अब आप बोलेंगे सर ऑक्यूपेशन यहाँ कहाँ है? बिल्कुल ऑक्यूपेशन है। अब देखिए क्या कह रहा है, लैंडलेस लेबर हु आर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। कैसे काम में इन्वॉल्व है बच्चों? तो नॉन एग्रीकल्चरल में। ऑक्यूपेशन बताया कि नहीं बताया? जैसे देखो, अगर ये लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो इतने सारे लोग हैं, अगर ये खेत इनकी नहीं है, ये जमीनें इनकी नहीं है, ये पैसों पे थोड़ा सा मजदूरी लेकर, वेजेस लेकर अगर यहाँ काम कर रहे हैं, बुआई का काम कर रहे हैं बेटा, तो ऐसे लोगों को क्या माना गया है? इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? ये रूरल पुअर्स है। कैसे पुअर्स है? रूरल पुअर्स है। आई बात समझ में? और इस दोनों में ना बेटा, इस दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, एक चीज बहुत कॉमन है। दोनों बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। देखिए, देखिए बच्चों, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है। इसमें एक चीज इकोनॉमिस्ट ने कहा कि स्टारवेशन, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ये बहुत कॉमन है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब बच्चों, चाहे वो पुअर रूरल का हो, चाहे वो पुअर अर्बन का हो, भूखमरी, माल न्यूट्रिशन ये कॉमन है। दोनों इस चीज से भुगत रहा है। समझे? ये बड़ा कॉमन है।
देखिए कहा जाता है कि पुअर इन बोथ द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया पोजेस द फ्यू एसेट्स। बच्चों जैसे कच्चा घर में रह रहे हैं ये लोग, घास से बना हुआ घर में रह रहे हैं, बांस से बना हुआ घर में रह रहे हैं, लकड़ी से बना हुआ घर में रह रहे हैं। ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में माना गया। आप लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा फूस का घर, छप्पर का घर, बच्चों बंबू का बांस का बना हुआ घर होता है, पुआल का बना हुआ घर होता है। तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ के पास तो अगर बच्चों चार दीवारी है तो छत नहीं है। तो ये बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिस्ट ने माना है दोनों के बीच। ना तो बच्चों इनके एक और सबसे कॉमन चीज है, जैसे मान लीजिए इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत दिक्कत है बच्चों, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बड़ा कॉमन है। चलिए, तो बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताइए, यहां तक नो सब सर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? गौरव अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं? अच्छा, एक मिनट। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने एकदम बेहतर तरीके से समझ लिया बच्चों कि हु आर द पुअर्स, क्योंकि आपके बुक में दूसरा सबसे बड़ा बात पूछ रहा है, हु आर द पुअर्स, पुअर कौन है? तो बच्चों इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? मैंने आपको एक बार फिर बताया कि इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इकोनॉमिस्ट जो पुअर्स को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, रूरल और अर्बन एरिया में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। सिंपल। चलिए, अब देखिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि सर एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो पुअर्स, अभी जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ा कॉमन है सर, चाहे वो अर्बन पुअर्स हो, देखिए बेटा, चाहे वो अर्बन पुअर्स हो या रूरल पुअर्स हो, या रूरल पुअर्स हो, ये एक बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हंगर, बच्चों भूख, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, कहा जाता है बच्चों स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पुअरेस्ट हाउसहोल्ड। बच्चों भूखमरी, खाना अरेंज नहीं होना बच्चों, भूखे रहना, फूड का अरेंजमेंट नहीं होना, माल न्यूट्रिशन इज द अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर्स। ये एक बड़ा कॉमन समस्या है, ये दोनों इस चीज से जूझ रहे हैं। पुअर हेल्थ, क्योंकि बच्चों अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, फिजिकली वो वीक रहेंगे, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं बच्चों, जैसे ये ट्यूबरक्लोसिस, ये सब इतना क्यों देश में फैला? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ सीरियसनेस टुवर्ड द हेल्थ। बच्चों इंसान अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। बेटा वो पुअर्स को क्या समझ में आएगा ये बीमारी कैसे फैल रही है? वो इंसान भूख से परेशान है, उसका हेल्थ इतना, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है क्योंकि उसके पास सही तरीके से खाना व्यवस्था नहीं है, फूडिंग का व्यवस्था नहीं है। तो ये बड़ा कॉमन चीज माना जाता है दोनों में, अर्बन एरिया हो या पुअर हो। हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, पुअर हेल्थ, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। बच्चों इसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है, क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास स्किल नहीं है, तो ये एक स्टेबल जॉब भी तो नहीं ले पाता ना। आप सोचो ना, एक स्टेबल नौकरी कैसे मिलेगी? इंसान ने कभी पढ़ा नहीं क्योंकि वो गरीबी से परेशान है, उसके पास कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि उसको पता नहीं है कि स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम स्किलफुल होइए, तो उसको ये भी नहीं पता है। और दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस। ये इंसान उस सिचुएशन में भी नहीं होता कि ये नेगोशिएट कर पाए अपने सही मजदूरी के लिए जो उसको मिलना चाहिए, और ज्यादातर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है।
एम्प्लॉयर ज्यादातर इनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है बच्चों वो एक्सप्लॉइट करता है रिच सेक्शंस। तो ये बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, चीजों को समझिएगा। जब आप आंसर लिखिएगा तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है बच्चों, जैसे लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, लैक ऑफ लिटरेसी है, लैक ऑफ स्किल्स है, स्टेबल जॉब की बहुत कमी है बच्चों, ये एक्सप्लॉइट किए जाते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर वेजेस, पुअर हेल्थ का इनके साथ प्रॉब्लम्स है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, स्टारवेशन है, ये सब बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो पुअर अर्बन हो, चाहे वो पुअर रूरल्स हो। तो बेटा इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है, इकोनॉमिस्ट लोग आज भी मानते हैं कि जो अर्बन पुअर्स बढ़ा है वो माइग्रेशन के कारण बढ़ा है, ग्रामीण इलाकों से इंसान अपने लाइवलीहुड्स के लिए मूव कर गया। तो बच्चों जब रूरल एरिया से लोग ज्यादातर मूव किए अर्बन एरिया में, इसलिए अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी इंक्रीज कर गई। अब इनकी मजबूरी थी, ये क्यों गए, लाइवलीहुड्स के लिए गए बच्चों, जानकर तो ये आए नहीं ना सर, इनका माइग्रेशन क्यों हुआ है, तो लाइवलीहुड्स के लिए हुआ है। चलो आई थिंक सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी, बोलिए। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए बेटा, पोवर्टी की दो बहुत बड़ी वेरिएंट्स है जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। पोवर्टी के अंदर दो बड़ा वेरिएंट्स माना जाता है। अच्छा, अभी दो तीन टॉपिक बचा हुआ था ये बच्चों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तीन हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग पोवर्टी ऑफ वेरिएंट्स पढ़ेंगे। डेब्ट ट्रैप बच्चों, ट्रैप का मतलब होता है जाल। देखिए पुअर्स के साथ एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना बच्चों, कर्ज का। जब ये कर्ज लेते हैं तो ब्याज के जाल में हमेशा फंस जाते हैं। हु चार्जेस द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों जितने भी मनी लेंडर्स हैं जो पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन देते हैं इनको, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये क्रॉनिक इंडेप्टनेस में फंस जाते हैं, इस जाल से कभी निकल ही नहीं पाते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि ये हमेशा इंटरेस्ट पे करते रह जाते हैं और प्रिंसिपल हमेशा रह जाता है। जेंडर इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है बच्चों। जेंडर इनइक्वालिटीज प्रिवेल विद द फैमिली इन रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जेंडर इनइक्वालिटीज बच्चों पुअर्स में बहुत ज्यादा माना गया है एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन बच्चों फीमेल चाइल्ड को कम देंगे, मेल चाइल्ड को देंगे। डिसीजंस मेकिंग में हमेशा जो पुरुष वर्ग है वो डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखता है। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स में मजदूरी वर्ग का काम ज्यादातर मिल गया महिलाओं को। तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटीज भी पॉवर्टी में बहुत ज्यादा देखा जाता है बच्चों। एजुकेटेड सेक्टर्स में ये कम देखा जाता है, अब तो महिलाएं भी काम करती हैं, जॉब करती हैं, आईएएस है, आईपीएस है। तो ये बड़ा पुअर सेक्शन में ये आज भी परसिस्ट करता है बच्चों। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या बड़ा परिवार का होना, पुअर फैमिलीज। अब एक इंसान कमा रहा है बच्चों, इसके चार पांच बच्चे हैं, तो ये भी एक वजह है। मान लो अगर वो इनकम ढंग से नहीं कमा पा रहा है तो वो हर बच्चों को एक अच्छा फैसिलिटीज नहीं दे पाएगा। तो बिगर फैमिलीज को भी एक वजह माना गया है, समझा जाता है इकोनॉमिस्ट लोगों की नजर में कि ये भी एक वजह है कि पॉवर्टी से हम बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि बच्चों बिग फैमिली मींस बिग एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है, बड़ा परिवार तो नीड भी ज्यादा होगा ना। यू नीड मोर फूड, यू नीड मोर क्लोथ, यू नीड मोर मेडिसिन, यू नीड मोर मनी फॉर एजुकेशन। तो ये भी तो एक वजह है, और आप इतना तो समझते हैं कि ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वजह है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आइए, तो अब हम लोगों को पोवर्टी के दो वेरिएंट्स पढ़ने हैं, तो इस वेरिएंट्स पे भी हम बात करेंगे। आइए, उससे पहले हम लोग एक पोवर्टी लाइन को समझ लेते हैं कि भाई पोवर्टी लाइन क्या है। देखिए बच्चों, पोवर्टी लाइन के बाद हम लोग वेरिएंट्स को देख लेंगे। देखिए कहा जाता है पोवर्टी लाइन के बारे में कि पोवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which usually divides the population of a country as a poor or non-poor। मतलब बच्चों पोवर्टी लाइन क्या है? पोवर्टी लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बच्चों,
मतलब एक लाइन है, एक लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो आबादी को दो हिस्सों में बांट रहा है कि ये इंसान पुअर है या ये इंसान नॉन पुअर है। तो भाई कैसे, क्या किया गया है, इस कॉन्सेप्ट में क्या रखा गया है? देखिए बच्चों, कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पोवर्टी। देखिए कहा जाता है पीपल हैविंग इनकम बिलो द पोवर्टी लाइन, अगर इस पोवर्टी लाइन से आपका इनकम कम है तो आप क्या माने गए हैं भाई? पुअर माने गए हैं। पीपल विद द इनकम अबव द पोवर्टी लाइन आर नॉन पुअर। मतलब अगर आपका इनकम, जैसे मान लीजिए एक कॉमन इनकम लिया गया है बच्चों अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए, हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। अगर इस इनकम से आपका कम है तो आप पुअर्स हैं, अगर इस इनकम से ज्यादा है तो वो इंसान नॉन पुअर है। यही चीज अर्बन एरिया के लिए भी है और यही चीज रूरल एरिया के लिए भी माना गया है। तो पोवर्टी लाइन क्या है बेटा? अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो पोवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है, कट ऑफ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा लाइन है जो डिवाइड कर रहा है आबादी को दो हिस्सों में, कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है। वैसा हिस्सा, देश का पॉपुलेशन का वैसा हिस्सा जो इस कट ऑफ लाइन से कम जनरेट करता है या कम कंज्यूम कर लेता है तो बेचारा पुअर से, इससे ज्यादा है तो नॉन पुअर से। आइए अब हम लोग चीजों को आगे लेकर चलते हैं थोड़ा कि सर किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया गया है। देखिए देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, मिनिमम कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज और इनकम्स पे भी बात की गई है। आइए हम लोग दोनों चीजों पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, कहा गया है रूरल एरिया के बारे में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ये प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड द ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बच्चों ये इनकम के ग्राउंड पे भी बांटा गया और न्यूट्रिशनल ग्राउंड्स पे भी बांटा गया। अर्बन एरिया के लिए कहा गया है बच्चों कि अगर 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे से कम कंज्यूम हो रहा है तो ये क्या माना गया है? पुअर्स। तो बच्चों इस कंजम्पशन के ग्राउंड पर हम लोग जज करते हैं कि वो इंसान पुअर है या नॉन पुअर है। रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों के लिए 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अर्बन एरिया के लिए बच्चों, जितने भी शहरी इलाके हैं, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। तो हाई कैलोरीज इनटेक हैज बीन फिक्स्ड फॉर रूरल एरिया बिकॉज रूरल वर्कर्स हैज टू गॉट ग्रेटर फिजिकल वर्क। मतलब ऐसा इसलिए रखा गया है बच्चों, माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग का जो एफर्ट्स है, वो मेहनत है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए इस पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को दादा भाई नेरोजी ने लाया है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को देखेंगे, बस थोड़ा सा वेट, पेशेंस रखिए, पैनिक नहीं होना है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है। सुनिएगा, देखिए हुआ क्या कि अभी हम लोगों ने एक तो बड़ा अच्छा चीज देखा कि सर दादा भाई नेरोजी ने मतलब इस पोवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इस चीजों को स्टडी किया और बताया। और जो जेल के कॉस्ट ऑफ इंडेक्स था, उसके बाद क्या हुआ ना बेटा, जब हम लोगों को आजादी मिली इंडिपेंडेंस के बाद, तो पोवर्टी के एस्टिमेशन के लिए बहुत सारी कमिटी बनाई गई। देखिए ऐसे सिलेबस में तो नहीं है बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम एक बात बताएं आपको, बहुत सारी कमिटी आई। जैसे देखिए अलगाह कमेटी, एक ये कमेटी आई हमारी, 1979 में इस कमेटी को भी बनाया गया। ये टास्क फोर्स था प्लानिंग कमीशन का, मतलब कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों की कमेटी थी। उसके बाद बच्चों लखदा वाला कमेटी आया एक, लखदा वाला कमेटी।
ये कमिटी बच्चों लगभग शायद अपना 1993 के आसपास आया, लखदा वाला कमिटी। ये सब पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बनाई गई थी बच्चों। उसके बाद तेंदुलकर कमिटी, क्योंकि ये चेयरमैन थे उस समय, ये क्रिकेटर जो है तेंदुलकर, उनके बारे में नहीं बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये 2009 में बच्चों ये कमिटी बनी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन, महंगाई बाद रंगराजन कमिटी बनी। तो लगातार हमारे देश में काम होता रहा बच्चों, ऐसा नहीं है। तो आइए थोड़ा सा अब हम आपको बताते हैं। अब इस चीजों को साइड करते हुए बेसिक मुद्दे पे आते हैं। देखिए, तो ये कमिटी, अलगा कमिटी की बात हो रही है बच्चों। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, मतलब ये जो जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई पॉवर्टी को किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए। तो बच्चों ये जो कमिटी थी, अलगा कमिटी 1979 में, ये जो टास्क फोर्स थी, ये जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इन्होंने उस समय ये सोचा कि जो पॉवर्टी है वो कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज के ग्राउंड पर जज होना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसे नहीं होते तो वो कंज्यूम नहीं कर पाता। तो इन लोगों ने उस जमाने में यही एक लाइन ऑफ डिमार्केशन जज किया कि लो भाई, ये हमारा मिनिमम एक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2400 कैलोरीज इन्होंने दे दिया पर डे इन रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए 2100 दे दिया। इस तरीके से ना बच्चों अलग अलग कमेटी आती गई और हर कमेटी ने अपने ग्राउंड्स पर बताया। तो इसलिए हम सोचे कि आपको एटलीस्ट कमेटी का नाम बता दे कि ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज की बात हो रही है, ये अलगा कमेटी ने अपनी बात को रखा। लखदा वाला कमेटी भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, तेंदुलकर कमेटी भी बताएंगे, रंगराजन कमेटी भी आपको बताएंगे। तो वक्त के हिसाब से जब कमेटी बदलती गई तो इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदला। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी एक ग्राउंड बना गया कि भाई मंथली कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आता है ना बेटा, कि ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। जिस तरीके से महंगाई चेंज होती है तो ये चेंज होता है। एक मतलब इन्होंने एक बास्केट बनाया कि मिनिमम ये चीजों का कंजम्पशन होना चाहिए। बेटा देखो, दुनिया में खाने के लिए तो लाखों चीजें, करोड़ों चीजें हैं, लेकिन ये जो कमिटी है इन्होंने लाखों चीजों को नहीं लिया, इन्होंने कुछ बेसिक चीजों को रखा। मतलब कंजम्पशन बास्केट बनाया कि भाई देखो बेटा, कंज्यूम करने को तो लोग अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो अल्कोहल पे भी पैसा खर्च हो रहा है, शराब पे भी पैसा खर्च हो रहा है, तो उसको थोड़े काउंट होगा बच्चों। स्मोकिंग पे भी खर्च हो रहा है, तो एक मिनिमम कंजम्पशन बास्केट बनाया कि भाई इसमें ये चीजें अगर कंज्यूम करता है तो मंथली इतना अगर कंज्यूम करेगा ये अमाउंट, तो भाई ये पुअर है। नहीं कर पाता है तो पुअर है, अगर इससे ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है तो पुअर नहीं है। तो ये एक ग्राउंड बनाया गया। चलिए आइए वापस आते हैं मुद्दे पे जहां हम लोग थे। चलिए देखिए, चलिए तो हम लोगों ने पोवर्टी लाइन तो देखा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन ये भी हम लोग समझ गए। अब आइए सर, ये मंथली जो है क्या बनाया गया, आइए इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक क्या बनाया गया। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट, देखिए तेंदुलकर कमिटी जो रिपोर्ट आई, जो 2004-5 में आया, द एस्टिमेशन ऑफ पोवर्टी लाइन कितना बताया गया, ₹447 मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कहां के लिए, रूरल एरियाज के लिए, और ₹579 फॉर अर्बन एरियाज के लिए। समझिएगा बच्चों, तेंदुलकर कमिटी अपना रिपोर्ट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड देती है, और ये बास्केट ऑफ कंजम्पशन को लेकर चलते हैं, गुड्स को लेकर चलते हैं। और इन्होंने प्राइस राइज को कंसिडर किया उस जमाने में, उस समय में जो प्राइस जिस अकॉर्डिंगली था बेटा, उसी अकॉर्डिंगली जज किया गया था। कितना, 447, ध्यान दीजिएगा,
कभी आपसे कोई पूछता है कि रूरल एरियाज के लिए कितना था, तो ₹447 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अर्बन एरियाज के लिए ₹579 मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद बच्चों 2009-10 में पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एज ऑन MPCE। इसको जाहिर सी बात है बच्चों बदलना तो पड़ेगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को MPCE बोलते हैं बेटा। ये देखिए, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोला जाता है MPCE। तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बदला तो गवर्नमेंट ने 2008-9-10 में इसको चेंज करके 673 किया और 860 किया अर्बन एरियाज के लिए। फिर इन जुलाई 2013 प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी को रिडिफाइन किया। नाउ द पीपल हु स्पेंड लेस देन ₹27 अ डे, मतलब पर डे इन रूरल एरियाज में, और सर 33.33 पर डेज। सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ यहाँ बोलो। एक आदमी का बता रहा है। हाँ, एक ही आदमी का ना बताएगा बेटा, इसमें घर कैसे चलेगा, इसमें घर पूरा कैसे चार चल सौ सकता है। सैतालीस जो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब एक आदमी का। हाँ, 1 पर्सन की बात हो रही है ना। हाँ। आप यस कैसे सर। किसी की फैमिली के बारे में बात कर देंगे। किसी के हाँ फैमिली में 2 लोग हैं, किसी की फैमिली में 4 लोग हैं, तो नहीं ना जज कर वही तो। सकते बेटा। सबके यस फैमिली सर में यस। 4 लोग ही तो नहीं होते। तो अगर मान लीजिए पूरे देश में हर का परिवार 4 लोग का होता, तो आप बता सकते थे। तो सबका परिवार का तो अलग साइज है। कुछ के साथ मम्मी पापा रह रहे हैं, कुछ के साथ भाई बहन रह रहे हैं, कुछ के साथ अपने बच्चे हैं, तो सबका अलग अलग है। चलिए, तो देखिए आप एक चीज ऑब्जर्व किए बच्चे, कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली, प्राइस राइज के अकॉर्डिंगली हम बदलते चले गए। जैसे जैसे चीजों की कीमत बदलती चली गई, महंगाई बदलता चला गया, गवर्नमेंट ने इस चीज को बदलते चले गए। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट 2004-5 में अलग था, फिर 9-10 में इसको अलग कर दिया गया। जाहिर सी बात है ना बच्चों, इतने सालों में महंगाई भी तो बढ़ी, 4-5 साल में महंगाई बढ़ी, तो चीजों को बदलना पड़ा। और फिर प्लानिंग कमीशन ने जुलाई 2013 में इस चीज को फिर से रिडिफाइन कर दिया बच्चों, और इसको कर दिया कि भाई 27 ₹27.20 से अगर कम खर्च कर रहा है कोई, कहाँ, इन रूरल एरियाज में, और ₹33.33 से अगर कम खर्च कर रहा है, तो वो BPL के नीचे है। तो ₹27.20 रखा गया बच्चों ग्रामीण इलाकों के लिए, रूरल एरिया के लिए, और ₹33.33 जो है वो रखे गए अर्बन एरिया के लिए। तो ये बच्चों अभी जो हम आपसे टॉपिक पढ़ रहे थे टास्क फोर्स का, ये यही था। तो देखिए, जो पहली अलगा कमिटी आई बेटा, उन्होंने कैलोरीज इनटेक बताया। उसके बाद जब दूसरी कमिटी आई, जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, ठीक है, तो बाद में जब ये कमिटीज आई, तो सबने अपना अलग अलग तर्क दिया। लखदावाला कमिटी आई बेटा, फिर तेंदुलकर कमिटी आई, तो तेंदुलकर कमिटी ने अपने रिपोर्ट को दे दिया। इस तरीके से चीजें चली, बदलती चली गई। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, होप तक क्लियर होगा। रंगराजन कमेटी, आइए इसको भी, इनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया ना बेटा, कि कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की एक कमेटी बनाई, और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगराजन, इन जून 2012 टू रिवाइव द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। इसको इसलिए बनाया गया कि भाई तुम पॉवर्टी के मेजर करने के तरीके को रिवाइव करो, क्योंकि वक्त के हिसाब से तुमको क्या करना होगा, इसको बदलना होगा, चीजों को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। देखिए, रंगराजन कमेटी, बेटा आप लोग को सुनाई दे रही है ना आवाज? यस सर। ओके, तो रंगराजन कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन्होंने रिपोर्ट 2014 में सबमिट किया। इट्स रिकमेंडेड द सेपरेट कंजम्पशन बास्केट। बेटा इन्होंने कंजम्पशन बास्केट को एकदम सेपरेट कर दिया। कंजम्पशन बास्केट का मतलब होता है ना बेटा, जो हम लोग फूड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे सीरियल्स है, उसमें गेहूं है, दाल है, मकई है, पल्सेस हैं, तो इसको हम बास्केट कहते हैं। जो हम लोग खाते हैं ना, वैरायटीज ऑफ फूड्स, उसको बास्केट कहा जाता है। तो रूरल और अर्बन एरिया के लिए इन्होंने टोटली बदल दिया। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन मेथोडोलॉजी, ये क्या बोलते हैं ये लोग, द तेंदुलकर नेशनल रूरल पॉवर्टी लाइन हैज बीन रेज्ड। इसको कहा गया कि भाई इसको 816
पर कैपिटा कीजिए, पर कैपिटा पर मंथ एट 2011-12 प्राइस, इसको कितना कर देना चाहिए आपको, 972। अर्बन एरिया के लिए इसको बढ़ाकर 1000 से कितना कर दीजिए, 1407। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन के ग्राउंड पर बदल दिया बच्चों, क्योंकि फूड का जब बास्केट बदलेगा तो चीजों की कीमत बदलेगी, जाहिर सी बात है। तो रंगराजन कमेटी ने कहा कि नहीं, प्राइसेस को आपको बढ़ाना चाहिए, और फिर इसको 972 पे पहुंचाया गया बच्चों, और 1000 से उठाकर 1407 रुपीज पे पहुंचाया गया। क्योंकि देखिए, हर कमिटी जब आती है तो वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने जमाने के अकॉर्डिंगली रिकमेंड करके बताती है। तो ये रंगराजन कमेटी का मुद्दा था। चलिए आइए, अब हम लोग को दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स पढ़ने हैं बच्चों, पोवर्टी के हम लोग दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स को पढ़ेंगे। हम लोग ऐसे क्रिटिसिज्म भी इसका पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी क्रिटिसिज्म्स को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं होता ना बेटा। चलिए आइए, अब देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, कि पोवर्टी के दो, और कह सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स है। देखिए देखिए बेटा, जो पोवर्टी है, पोवर्टी के दो वेरिएंट्स हैं। पोवर्टी के हमेशा दो वेरिएंट्स होते हैं। एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। देखिए, एब्सोल्यूट पुअर्स किसको कहा गया है बेटा, वैसा वैसा वर्ग जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, व्हेन वी फिक्स अप द पर्टिकुलर criterions or a cutoff point, we call the poverty lines, and we look the number of peoples below poverty line are looking at absolute poverty। कहने का सिंपल मतलब है बच्चों, कि हम लोग जो एक मिनिमम कट ऑफ लाइन सेट करते हैं, चाहे वो बेटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो जो कट ऑफ लाइन है, चाहे आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो या कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, अगर इससे कम कंज्यूम किया गया तो वो एब्सोल्यूट पुअर है। या यूं कह लो तुम, या यूं कह लो, इट रेफर्स टू द मिनिमम नीड्स डिटरमाइंड फॉर पॉवर्टी। अगर ये अपने मिनिमम नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एब्सोल्यूट पुअर है। यानी आप कह सकते हो कि वैसे सारे पुअर्स जो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं वो एब्सोल्यूट पुअर है। सिंपल। चाहे ये कैलोरीज के ग्राउंड पर आप चेक करो या एक्सपेंडिचर के ग्राउंड पे चेक करो, ये एब्सोल्यूट पुअर है। तो भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हुआ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हुआ वैसे पॉवर्टी, यानी दोस पुअर्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये लोग क्या है, तो ये पॉवर्टी लाइन के अंदर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये एब्सोल्यूट पुअर है। आई बात समझ में। रिलेटिव पॉवर्टी बच्चों, जब हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, आप ही देख लो ना, आज कहने को अनिल अंबानी भी रिच है, नो डाउट, मुकेश अंबानी भी अमीर है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये एक दूसरे के रेफरेंस में गरीब तो हो जाते हैं। पुअर है नहीं बच्चों, बट कंपैरेटिवली जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, पुअर्स। तो वी कैन से कि ये क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द इनकम और एसेट्स पोजीशन ऑफ वन क्लास ऑफ पीपल कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ पीपल। जब आप कंपेयर करते हैं इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इनके एसेट्स को, इनके पर कैपिटा इनकम को बेटा, तो उस ग्राउंड पर हम लोग जज करते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि अर्निंग क्राइटेरिया पे आप कंपेयर कर दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स आपने कंपेयर कर दिया। आई थिंक सो ये फिगर दोनों भाई का अपने आप में आपको बहुत कुछ समझा दे रहा हो। मान लो एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, एक का कंपैरेटिवली लो है, तो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी होगी बच्चों, यानी रिलेटिवली ही इज पुअर। अब जैसे एग्जांपल आप ले लो, मान लो आप कंपेयर कर रहे हो बैंक के क्लर्क को,
हो सकता है बेटा ये बैंक के क्लर्क जो है, हो सकता है ये बैंक से पुअर हो, बैंक का पीओ हो सकता है एक आईएएस से पुअर हो सकता है अनिल अंबानी के कंपैरिजन में एक आईएएस पुअर हो सकता है बच्चों किसी फिल्म स्टार के कंपैरिजन में मुकेश अंबानी पुअर हो। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है। चलिए बोलिए, चीजें यहां तक आपको समझ में आई? रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यानी ये कंपैरिजन ग्राउंड है। होप सो प्रॉब्लम नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है। चलो, एक बच्चे ने पूछा है सर नॉन एग्रीकल्चरल जॉब बताइए। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब का बहुत सारा है बच्चों। छोट मान लो मजदूरी कर रहा है गांव में, ठीक है, ईटा ढो रहा है, कहीं घर बन रहा है वहां काम कर रहा है, किसी के घर पे सर्वेंट बना हुआ है, कुछ काम कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है, पुताई का काम कर रहा है, साफ सफाई कर दे रहा है, इस तरीके से नॉन एग्रीकल्चरल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पेशेंस रखिएगा। और बच्चों बैठ के थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिएगा, वापस से इसको एक बार स्टडी कीजिएगा और सब नोट्स लिखते जाइएगा। मैंने वहां आपको चीजों को बेहतर तरीके से बताया है, नोट डाउन कर लीजिएगा।